नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी जीडी 2026 का जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। आप सभी का जो इंतजार है वो ओवर हो चुका है। तो इस बार क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उस पर बात करेंगे। एज जो है वो कब से काउंट की जा रही है, क्रूशियल डेट क्या है, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके अलावा एग्जाम डेट में जो इतना ज्यादा गैप दिया हुआ है इसके पीछे का क्या कुछ रीजन है। उसके अलावा वैकेंसी अभी 25,487 है, तो ये वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कितनी क्या वैकेंसी अभी इंक्रीज हो सकती है। इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो चुका है। यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो 1/12/2025 से लेकर के 31/12/2025 तक आप फिलअप कर पाएंगे। उसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 31/12/2025 है। उसके अलावा विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन जो है वो 8/1/2026 से लेकर के 10/1/2026 तक आपका करेक्शन विंडो जो है वो आपके लिए ओपन रहेगी। उसके अलावा जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा गैप दे दिया है। इवन क्या होता है, कभी आपने देखा होगा नॉर्मली एग्जाम जैसे क्या होता है कि फरवरी मार्च इस तरीके से होता है, मतलब 2 महीने के पीरियड ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि फरवरी मार्च दिया हुआ तो इसका मतलब यही होगा कि मिड फरवरी के बाद एग्जाम स्टार्ट होगा। कुछ एग्जाम फरवरी में होगा, कुछ एग्जाम मार्च में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने फरवरी अप्रैल दे दिया है, जबकि यहाँ पे मार्च अप्रैल होता तो ठीक था। तो यहाँ पे क्या है कि मे भी ये पॉसिबिलिटी है फरवरी में एग्जाम नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में आपका जो एग्जाम है वो होगा। ठीक है, इतना ज्यादा गैप एग्जाम के बीच में नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि आप कब से कब तक जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर पाएंगे। करेक्शन जो विंडो है वो आपकी कब तक आपकी जो है वो कब से कब तक ओपन रहेगी उसके बारे में पता चल गया। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है वो 25,487 वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका टोटल अगर हम यहाँ पे एससी की वैकेंसी की बात करें तो 3433 वैकेंसी है, एसटी की बात करें तो 2091 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करें तो 5329 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 2416 वैकेंसी और यूआर की सबसे ज्यादा 10,198 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा अगर आर्म फोर्सेस की बात करें तो बीएसएफ में आप देख सकते हैं 616 ही वैकेंसी है। यहाँ पे वैकेंसी अभी बढ़ेंगी। सीआईएसएफ में आपकी अच्छी वैकेंसी है और उम्मीद भी की जा रही थी कि सीआईएसएफ में अच्छी वैकेंसी आएंगी, और ये भी उम्मीद थी कि आरपीएफ कांस्टेबल का और इसका एक साथ नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे सीआईएसएफ में अच्छी वैकेंसी है 14,595 वैकेंसी, सीआरपीएफ में आप देख सकते हैं 5490 वैकेंसी है, एसएसबी में आपकी 1764 वैकेंसी है, आईटीबीपी में आपकी 1293 वैकेंसी है। उसके अलावा एआर में आपकी जो है वो 1706 वैकेंसी है, एसएसएफ में आपकी 23 वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है वो 25,487 है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए ये वैकेंसी आपकी इंक्रीज होंगी 110%। कितनी क्या वैकेंसी आपकी हो सकती है, आप ये मान के चलिए 40,000 या उससे ज्यादा वैकेंसी रहने की संभावना। जैसे कि लास्ट वैकेंसी में भी आपने देखा था कि बाद में वैकेंसी आपकी बढ़ गई थी, तो यहां पर भी अभी वैकेंसी बढ़ेगी। अभी जो वैकेंसी है वो इतनी है, लेकिन ये मान के चलिए कि वैकेंसी निश्चित रूप से आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट इसका इंतजार कर रहे थे आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। उसके अलावा एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो एज है आपकी वो 1/1/2026 से काउंट हो रही है, और यही आपकी क्रूशियल डेट है। यानी कि जो भी आपके क्रूशियल डेट है वो यही होगी, जो एज लिमिट है वही आपकी क्रूशियल डेट होगी। उसके अलावा 18 से 23 साल तक के जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं नॉर्मली। बाकी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है। जैसे एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को आपका 3 साल का, बाकी सभी के लिए जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरामीटर हैं वो सारे लागू होते हैं। उसके अलावा आप इससे पहले के मतलब यहाँ पे इससे पहले के नहीं होने चाहिए और इस डेट के बाद के नहीं होने चाहिए, तब आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम सिलेबस की और आपका जो एग्जाम पैटर्न है तो इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से नॉर्मली आपका एग्जाम होता था वही आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पे है। आपका यहाँ पे एक पहले एग्जाम होगा, देन आपकी रनिंग वगैरह होगी, देन मेडिकल होगा, वो सारे प्रोसेस होंगे। तो सिंगल एक एग्जाम होगा जिसमें आपकी रीजनिंग जो है इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का, यानी कि इसके 40 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा
आपका जीके जीएस जो है इसके 20 क्वेश्चन 40 नंबर, उसके अलावा आपका मैथ्स जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर, और उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी ऑप्शनल होगा, हिंदी भी आप दे सकते हैं और इंग्लिश भी जो है, इंग्लिश वाले जो इंग्लिश से वो देना चाहे तो इंग्लिश में इंग्लिश दे सकते हैं, और हिंदी वाले जो है वो हिंदी भी उनके लिए ऑप्शन रहेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन रहता है। इसके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर, यानी कि टोटल जो है जो आपका पेपर होगा वो एक आपका 4 चक्कू 16 160 नंबर का जो पेपर है वो आपका होगा। इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, और इसके आधार पे फिर आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा। तो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ चुका है। आप जो भी एस्पिरेंट इसका इंतजार कर रहे थे, आप अच्छे तरीके से जो है इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है, उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।